पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का अध्याय 10 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया के प्रश्न उत्तर। इसके अंतर्गत हमारा पहला शीर्षक है तुम्हारी समझ में क्या आया। पहला प्रश्न है गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। इसका उत्तर होगा गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। बच्चों आपको तो याद होगा पाठ में बताया गया है कि गुरुजी आटा चक्की की तरफ जा रहे थे जब उनकी मुलाकात कैसे कैसलिया और क्यों जी मल से हुई। बातों ही बातों में गुरुजी ने उन्हें बताया कि वह आटा चक्की में गेहूं पिसवाने जा रहे हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। प्रश्न 2 है क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच भटकते क्यों रह जाओगे। इसका उत्तर होगा क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच भटकते रह जाएंगे क्योंकि उनकी क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे। आपको तो पता ही है क्यों जी मल को क्यों 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 पूछने की आदत थी, तो कैसे कैसलिया को कैसे 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 पूछने की आदत थी। इसीलिए जब हम उनसे मिलेंगे तो उनके क्यों और कैसे कैसे के प्रश्नों के उत्तर देते ही रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। इसका उत्तर होगा शिवदास ने गुरुजी को गेहूं से भरी थैली ले जाते देखा तो सोचा गुरुजी थक जाएंगे, इसलिए उसने अपनी गाड़ी दे दी। हमारा अगला शीर्षक है आसपास और इससे संबंधित प्रश्न है हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ कामों की सूची दी हुई है, आपको बताना है कि यह सब कार्य करने के लिए आप कहाँ जाते हैं। जैसे आटा खरीदने के लिए आप जाते होंगे परचून की दुकान पर, पंचर लगवाने के लिए पंचर वाले की दुकान पर, दूध खरीदने के लिए आप मिल्क बूथ में जाते होंगे। उसी तरह से जूते की मरम्मत करवाने के लिए हम जाते हैं मोची के पास और सुराही खरीदने के लिए हम जाते हैं कुम्हार के पास। कॉपी किताब खरीदने के लिए आप अपने घर के पास के ही किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाते होंगे। बाल कटवाने के लिए हम जाते हैं नाई के पास। तो इसी तरह से आपने इस प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ख अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो। क्या पता करना है कि वहाँ क्या क्या पिसता है। तो बच्चों आटा चक्की में गेहूं तो पिसता ही है लेकिन साथ ही सभी अनाज, दालें और मसाले भी पिसते हैं। अगला प्रश्न है आटा चक्की किस चीज से चलती है। तो बच्चों आटा चक्की चलती है आजकल बिजली से। अगला प्रश्न है दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। जब भी चक्की का काम खत्म हो जाता है तो चक्की को रोक दिया जाता है और ऐसा होता है दिन में कई बार। तो इसी तरह से आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, कार्य समाप्त होने पर चक्की को रोक दिया जाता है और ऐसा दिन में कई बार होता है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें इन पंक्तियों को पढ़ना होगा। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे कैसे कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न क है आटा सानना क्या होता है। तो बच्चों आटा सानना का मतलब होता है आटा गूंथना या कई घरों में इसे आटा बनाना भी कहते हैं। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए, आटा सानना का मतलब होता है आटा गूंथना या आटा बनाना। प्रश्न ख है आटे को क्यों सानेंगे। क्योंकि हम सूखे आटे की रोटियां नहीं बेल सकते, इसीलिए रोटी, पूरी, पराठा बनाने से पहले आटे को सानना आवश्यक होता है। सूखे आटे की रोटियां नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आटे को पानी डालकर सानना पड़ता है।
प्रश्न ग है, पंक्तियों में रोटी पकने का क्या कारण बताया गया है? इसका उत्तर होगा, आग में तपने से सने हुए आटे का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और रोटी पक जाती है। प्रश्न घ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन किससे बात कर रहा है? तो बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि इन पंक्तियों में गुरुजी कैसे कैसलिया और क्यूंजीमल से बात कर रहे हैं। तो बस फटाफट से इस उत्तर को इस तरह से लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, आटे को कब समेटते हैं? और इसका उत्तर होगा, जब परात में पानी डालकर आटे को सानना शुरू करेंगे तो पहले आटा बिखरेगा, फिर आटे को समेटेंगे। हमारा अगला शीर्षक है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो चलिए देखें कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के दो मुख्य पात्र कौन से हैं? उनकी क्या विशेषताएं हैं? और इसका उत्तर होगा, इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं क्यूंजीमल और कैसे कैसलिया। क्यूंजीमल को हर समय क्यों 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 पूछने की आदत है, तो कैसे कैसलिया को कैसे 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 पूछने की आदत है। प्रश्न 2 है, गुरुजी कहाँ जा रहे थे, उन्हें रास्ते में कौन मिले? इसका उत्तर होगा, गुरुजी गेहूं पिसवाने आटा चक्की जा रहे थे और उन्हें रास्ते में क्यूंजीमल और कैसे कैसलिया मिले। प्रश्न 3 है, गुरुजी ने गेहूं पिसवाने का क्या कारण बताया? उत्तर होगा, गुरुजी ने बताया गेहूं पीसेगी, आटा बनेगा और फिर आटा सानकर उसकी रोटी बनेगी। प्रश्न 4 है, गुरुजी क्यूंजी और किसलिए की बात का जवाब दिए बिना क्यों चले गए? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, गुरुजी क्यूंजी और किसलिए की बात का जवाब दिए बिना इसीलिए चले गए क्योंकि उन दोनों के सवालों के जवाब देते देते बहुत सा समय व्यर्थ हो गया था और आटा चक्की बंद होने वाली थी। उम्मीद है बच्चों, आज का यह पाठ और इसके प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।